महत्वपूर्ण बिंदु है 28 तारीख को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर कातिलाना हमला हुआ देवबंद में, और उस हमले में जो गाड़ी नंबर थी हरियाणा, उसमें 4 लोग उस गाड़ी में आए और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और बैक टू बैक 4 राउंड की उन्होंने फायरिंग की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाल बाल बचे और उनके जो गोली उनके छूटे निकल गई। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो 4 अपराधी पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने ना तो उन्हें रिमांड की ऑप्शन दी, उनसे पूछा गया कि आपने किस कारण से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमला किया है, तो उन्होंने कहा कि नोएडा में एक बयान दिया था। ना तो वो बयान बता पाए कौन सा बयान है। जब उनसे पूछा मीडिया वालों ने और प्रशासन के अधिकारियों ने, तो वो यही नहीं बता पाए किस बयान के ऊपर हमला किया। हत्या जैसी साजिश रचना या उसका प्रयास करना, उसमें ये ना बताने ना हम क्यों हत्या करना चाहते हैं, तो ये बड़े सोचने का विषय है। हमारी पार्टी इससे बहुत चिंतित है। इसमें कहीं राजनीतिक षड्यंत्र या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि वो हमलावर हत्या करने के प्रयास करने के बाद उन्होंने गाड़ी एक मिरकपुर गांव में पुलिस समाज था उसमें जाके छोड़ दी, जबकि ना तो वो गांव उनके रुख पाता था, ना वो उनके रास्ते पाता था, ना उनके जो जिस जाति के हमलावर थे उनका कोई अपना उधर गांव था। तो उसमें षड्यंत्र होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या कर दी जाए, इसका आरोप किस विशेष समाज के लोगों पे लगा दिया जाए, क्योंकि एक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक बहुजन गठजोड़, एक दलित, मुस्लिम, SC, ST और गुर्जर समाज का विशेष जो एक भाईचारा बनने को दिख रहा है, उसको देख के हमला हुआ है। लेकिन प्रशासन से ने जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि ये आरोपी किस जाति के हैं, तो DIG साहब ने उसमें भी ये कह दिया तभी जांच चल रही है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कोई और जाति होती, मारने वाले यदि मुस्लिम होते या गुर्जर होते, तो वो पूरे मीडिया में जाति को प्रचारित किया जाता। तो जबकि हमलावर की या किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जो हमलावर होता अपराधी होता है वो अपराधी होता है, वो उसकी मानसिकता होती है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं उसमें कट्टे से फायरिंग दिखाई गई, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपनी आंखों से पिस्टल से फायर होते देखा है, और जिस स्पीड से बैक टू बैक फायर हुए हैं वो कट्टे से नहीं हो सकते। हो सकता है उनके पास कट्टा भी हो, 315 भी हो, लेकिन पिस्टल और अभी तक जो गोलियां हैं वो जांच के लिए गई हुई है बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए, और बैलिस्टिक रिपोर्ट से पहले ये घोषित कर देना कि हमला कट्टों से हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की तरफ कहीं सहयोग एक षड्यंत्र की तरफ भाग जाती है। तो आप क्योंकि इस घटना को 28 जून को हुई थी और आज आपको लगभग आज 15 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर ना तो उनकी रिमांड के लिए अप्लाई किया, ना उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं। फिर वो अपराधी देवबंद से कैसे हरियाणा पहुंचे, उन्होंने किसको फोन किया या कौन उनको लेने आया, ये भी जांच का विषय। इस पे भी किसी का अभी तक प्रशासन ने नहीं बताया कि वो वहां से कैसे पहुंचे, या उनकी कॉल डिटेल किससे उन्होंने बात की, कौन मदद करने वाले लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई अपराधी हो, कोई इसके पीछे हो, किसको एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या से फायदा है, कौन ये हत्या कराना चाहता है, तो इसका पूरा देश जानना चाहता है, हमारी पार्टी जानना चाहती है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार उनकी सुरक्षा की मांग की है। बुलंदशहर उपचुनाव के अंदर हमला हुआ था, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर फायरिंग हुई थी, उस समय भी हमारी पार्टी ने उनकी सुरक्षा की मांग की थी, और हमारे लीगल सेल ने सुरक्षा की मांग की थी, केंद्र सरकार से की थी, प्रदेश सरकार से की थी। उसके अलावा अभी ये खतौली में उपचुनाव हुआ, उसमें गांव के अंदर दिन में पूरे काफिले के शीशे गाड़ियों के तोड़ दिए गए, सभा चल रही थी पुलिस की मौजूदगी में। यदि सरकार और प्रशासन के लोग सख्त कार्रवाई करते तो शायद ये हमला ना होता। तो अपराधियों के हौसले बुलंद है। जहां इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष या जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक का क्या होगा। जी, हमारा 22 स्टेटों में संगठन है, पूरे प्रदेश में देश में जाना होता है, आंदोलन करने होते हैं, लेकिन हम बार बार सुरक्षा की गुहार मांग रहे। एक तरफ हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी को सुरक्षा मत दो, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं। कंगना रावत जी को वाइस की सुरक्षा मिल जाती है,
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को वायुसेना की सुरक्षा मिल जाती है, और कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनको वायुसेना और जेड सेना की सुरक्षा मिली हुई है। और जो हमारे देश के एक इतने बड़े मूवमेंट की आवाज है, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर और बहनों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वह सुरक्षा ना देना। आज 16-17 दिन बीत चुके, तो देश के मुख्यमंत्री का कोई घटना पर ट्वीट भी नहीं आया, वो जरूरी भी नहीं समझते, क्योंकि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है। तो हम अब 21 जुलाई को जंतर मंतर पे एडवोकेट चंद्रशेखर आजादी की सुरक्षा की मांग को लेकर, जो अपराधियों के नार्को टैक्स की मांग को लेकर, और जो सीबीआई जांच हम चाहते हैं, और 21 जुलाई को तक का हमने प्रशासन को, सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को समय दिया, नहीं तो हम वहां पर बड़ा आंदोलन करके